एपिसोड की शुरुआत में हम गुचान्यू को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के नीचे शाओनिंग का वेट कर रहा होता है। शाओनिंग भी बड़े अच्छे से तैयार होकर आती है और फिर ये दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। जहाँ कार में बैठकर गुचान्यू शाओनिंग से पूछता है कि तुम क्या देख रही हो, तो वो उसे बोलती है कि आज ना तुम कुछ अलग लग रहे हो। गुचान्यू बोलता है कि जितना तुम्हारा मन करे ना उतना देख लो, जिस पर शाओनिंग शर्माने लग जाती है। ये दोनों फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ शाओनिंग थोड़ा पहले ही गुचान्यू को कार रोकने के लिए बोल देती है और कहती है कि मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। गुचान्यू उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तो बोलती है कि तुम बॉस हो और मैं असिस्टेंट, अगर लोग हम दोनों को साथ में देखेंगे तो बातें बनाएंगे। गुचान्यू बोलता है कि तो क्या हो गया, कंपनी में ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि हम दोनों ऑफिस रोमांस नहीं कर सकते। पर शाओनिंग बोलती है कि आज की सिचुएशन स्पेशल है क्योंकि आज लीड की सेकंड फीमेल लीड का ऑडिशन है। अगर गलती से मैं इस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई और लोगों को ये पता चला कि हम दोनों साथ में हैं तो सभी लोग बातें बनाएंगे। गुचान्यू बोलता है कि मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनी थी और तुमने काफी इम्प्रूव किया है। गुचान्यू और मुबुए दोनों की ही गाइडेंस से तुम्हारी वॉइस अब काफी अच्छी हो गई है और मुझे लगता है कि तुम सेकंड फीमेल लीड के लिए परफेक्ट हो। शाओनिंग उससे पूछती है कि क्या ऑडिशन के टाइम पर तुम भी वहाँ पर होगे, तो गुचान्यू हाँ बोलता है, जिस पर शाओनिंग थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और गुचान्यू उसे जाने से पहले लिटिल पोटैटो के नाम से बुलाता है, जो सुनकर शाओनिंग स्माइल करने लगती है। जिसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि अपने ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है और वो वहाँ पर गुचान्यू के आने का वेट भी कर रही थी। गुचान्यू जैसे ही स्टूडियो की तरफ जा रहा होता है तभी उसे उसी बंदे का कॉल आता है जो कि छुपकर उसकी और शाओनिंग की फोटोज ले रहा था और वो गुचान्यू को ब्लैकमेल करने लगता है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वही मोबुए है, इसीलिए उसके कहने पर गुचान्यू उससे मिलने के लिए चाहता है। यहाँ पर ये बंदा गुचान्यू से काफी सारे पैसे मांगता है जिन्हें देने के लिए गुचान्यू तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वो उसे इनडायरेक्टली ये बता देता है कि इस सब के पीछे शाओनिंग का हाथ है, जो सुनकर गुचान्यू कुछ नहीं कहता और उसे इसके बाद ये सब करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम शाओनिंग को देखते हैं जिसका ऑडिशन हो जाता है। शिफाई और मिसेस यांग उसे बोलती है कि उसका ऑडिशन काफी अच्छा रहा और शायद वही शॉर्टलिस्ट होगी, जो सुनकर शाओनिंग खुश हो जाती है। लेकिन वो अभी भी गुचान्यू का वेट कर रही थी। वो गुचान्यू के कैबिन में जाकर देखती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो उसे कॉल करने लगती है। रात हो जाती है लेकिन गुचान्यू का अभी तक कोई भी आता पता नहीं था क्योंकि वो क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो यहाँ पर स्टीवन से एक IP एड्रेस के बारे में चेक करने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शाओनिंग ने ये सब किया होगा, इसलिए तुम ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि मैं शाओनिंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। जो सुनकर स्टीवन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक लड़की के लिए इतने कंसिडरेट भी हो सकते हो। जिसके बाद हम शाओनिंग को घर पर देखते हैं जो कि दरवाजे पर ही खड़े होकर गुचान्यू के आने का वेट कर रही थी। जब याया उससे पूछती है कि वो क्या करते हैं तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ वेट लूज करने के लिए। लेकिन उसे तो पहले ही पता था कि वो गुचान्यू के आने का वेट कर रही है। अब जैसे ही शाओनिंग गुचान्यू को आता हुआ देखती है तो वो डस्टबिन उठाकर कूड़ा फेंकने के बहाने बाहर जाती है और उसे बोलती है कि आज तुम कंपनी में क्यों नहीं आए, मेरा ऑडिशन काफी अच्छा गया और तुम वहाँ पर नहीं थे, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो बोलता है कि हाँ मुझे कुछ काम था। तभी शाओनिंग स्मेल करती है और गुचान्यू से पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक किया है, तो वो हाँ बोलता है और फिर कहता है कि मैं थका हुआ हूँ इसलिए सोने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर चला जाता है। तो शाओनिंग भी उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में वापस आ जाती है जहाँ वो थोड़ी सैड थी। याया उसे इस तरीके से देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो उसे नहीं बताती। फिर याया उससे पूछती है कि आजकल शिफाई क्या कर रहा है, वो काफी बिजी है क्या, क्योंकि उसने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो शाओनिंग कहती है कि नहीं, मैंने तो उन्हें फोन पर गेम्स खेलते हुए देखा था। जो सुनकर याया कहती है किसी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लगता है कि मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा और मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली क्योंकि मैं उसी प्रैक्टिस कर लूँ। फिर हम गुचान्यू को देखते हैं जो कि अपने घर पर सैड बैठा हुआ था और सोच रहा होता है कि शाओनिंग मुझे माफ कर देना क्योंकि जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता तब तक मुझे तुम्हें ही गलत समझना पड़ेगा। तभी वो एक एम्प्लॉय को कॉल करके आज की शाओनिंग की ऑडिशन की ऑडियो मंगवाता है। इधर शाओनिंग खुद से बातें करते हुए सोच रही होती है कि आखिर गुचान्यू को क्या हो गया है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। पर तभी वो सोचती है कि शायद ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम दोनों ने ठीक से अभी तक अपना रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया है और ना ही मैंने गुचान्यू के फॉर्मल लव कन्फेशन का कोई ठीक से जवाब दिया, इसलिए वो डायरी में कुछ लिखने लगती है और दूसरी तरफ गुचान्यू उसकी आज की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। यहाँ शाओनिंग उस टेडी बेयर में अपना लव कन्फेशन रिकॉर्ड कर रही होती है, जो करते हुए उसे काफी शर्म आ रही थी। जिसके बाद वो उसे गुचान्यू के दरवाजे के बाहर छोड़कर डोरबेल बजाती है। जब गुचान्यू बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर टेडी रखा हुआ था जिसे लेकर वो अपने घर के अंदर आ जाता है। जब वो उसे सुनता है जिसमें शाओनिंग ने उसे कहा था कि चाहे तुम गुचान्यू हो या फिर मुबुए है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ
और अच्छा हुआ कि इस दुनिया में तुम मुझे मिल गए। आखिर में वो उसे जल्दी से रिप्लाई करने के लिए भी बोलती है, जो सुनकर गुचेन्यू को काफी अच्छा लगता है और वो उसे रिप्लाई करने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है। इधर शाओनिंग बालकनी में गुचेन्यू का वेट कर रही होती है और सोचती है कि अब तक तो उसने रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा, पर गुचेन्यू उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और मन ही मन में बोलता है कि शाओनिंग, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अगली सुबह हम यानरन को देखते हैं, जो कि गुचेन्यू के घर के बाहर वेट कर रही थी। जैसे वो उसे बाहर आता है वो देखती है, तभी वो उसके पास चली जाती है और कहती है कि कल मैं तुमसे मिल नहीं पाई थी ना, तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो वो उसे कह देता है कि मैंने तो ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया है। यानरन कहती है कि पर इसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं इसे फ्रिज में रखाती हूँ। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। तभी शाओनिंग भी अपने रूम से बाहर निकलती है और जैसे ही वो गुचेन्यू को बाहर खड़ा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि वो उसका वेट कर रहा है साथ में ऑफिस जाने के लिए। ये सोचकर वो काफी खुश होती है और गुचेन्यू को गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन जैसे वो यानरन को गुचेन्यू के घर से बाहर निकलता हुआ देखती है तो वो अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर शिफाई भी आता है, जो कि इन सभी को ऐसे खड़ा हुआ देखकर पूछता है कि क्या हुआ, चलो। तो ये सभी लोग लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ शिफाई यानरन से पूछता है कि आज तुम और गुचेन्यू साथ में कैसे। तो यानरन मुस्कुराकर बोलने लगती है कि नहीं नहीं, गलत मत समझना। जिस पर शिफाई कहता है कि अभी तो मैंने ठीक से पूछा भी नहीं, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। ये बातें सुनकर शाओनिंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सोचती है कि गुचेन्यू ने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया और आखिर उसे हो क्या गया है जो कि वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ हम यानरन की हरकतों से साफ समझ पाते हैं कि वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। ऑफिस पहुंचने पर शाओनिंग गुचेन्यू को बताती है कि वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है। तो गुचेन्यू उसे कांग्रेचुलेट करता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कल टेडी बेयर की रिकॉर्डिंग सुनी। अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर यानरन आ जाती है, जो कि उसके कैबिन में उसे बात करने के लिए बुलाती है और उसे तेंगशू नाम की एक वॉइस एक्ट्रेस के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और हमें उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल देना चाहिए। शाओनिंग बाहर काफी सैड हो रही थी और सोचती है कि पहले तो गुचेन्यू ने खुद ही मुझसे अपना लव कन्फेस किया और फिर अब ऐसे बिहेव कर रहा है, क्या वो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर शिफाई भी आ जाता है और उसे भी कैबिन के अंदर आने को कहता है, जहाँ वो यानरन को बोलता है कि तांग ने तो ऑडिशन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो भला मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों हायर करे। और शाओनिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए, जिनका ऑडिशन हम पहले ही कर चुके हैं। यानरन बोलती है कि न्यू कमर्स को चांस देना अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। शिफाई यहाँ पर अब गुचेन्यू का ओपिनियन पूछता है, तो वो कहता है कि पहले मैं तांग से मिलूंगा, फिर इसके बारे में डिसाइड करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है, जिसके बाद शाओनिंग अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट्स मंगवाती है। तभी वहाँ पर शिफाई आकर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये सेकंड फीमेल लीड का रोल तो तुम्हें ही मिलेगा। पर शाओनिंग कहती है कि नहीं, सबकी कोई जरूरत नहीं है। पर शिफाई कहता है कि अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट हो। जिस पर शाओनिंग उसे थैंक यू बोलती है। तो शिफाई उससे पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो, हम डिनर करने के लिए चले, लेकिन शाओनिंग मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर शिफाई यानरन के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे और गुचेन्यू के बीच में कुछ प्रोग्रेस हुआ, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों अब साथ में मिलकर काम कर रहे थे गुचेन्यू और शाओनिंग को अलग करने के लिए। यानरन यहाँ पर उसे बताती है कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो शिफाई बोलता है कि हाँ प्रोग्रेस होगा भी कैसे, तुम भी कोल्ड और वो भी कोल्ड, चलो जल्दी कुछ करो वरना बात हाथ से निकल जाएगी, मुझसे कुछ सीखो। मैं तो वीकेंड पर शाओनिंग के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाऊंगा, जहाँ पर मैं उसे फिर से अपना लव कन्फेस करूंगा। जिसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि याओ याओ के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। वहाँ पर याओ याओ से बोल रही होती है कि शिफाई कैसा इंसान है, मैंने उसे इतने सारे मैसेज किया और उसने सिर्फ ओ रिप्लाई किया। तो शाओनिंग भी सैड होकर उसे ओ बोलती है, जो देखकर याओ याओ पूछती है कि अब भला तुम्हें क्या हुआ है। तो शाओनिंग उससे पूछती है कि अगर कोई तुमसे लव कन्फेस करे और फिर अगले दिन ऐसे बिहेव करे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, तो क्या करना चाहिए। जिस पर याओ उसे पूछती है कि भला तुम्हें किसने लव कन्फेस किया, कहीं फिर से शिफाई ने तो नहीं। तो वो उसे बोल देती है कि नहीं शिफाई ने नहीं, बल्कि मुझे तो उस इनसेंसिटिव आदमी गुचेन्यू ने प्रपोज किया था, और एक और बात है जो उसने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है। तो याओ बोलती है कि तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसलिए शाओनिंग उससे बता देती है कि गुचेन्यू ही मोबुए है। जो सुनकर याओ की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उससे बोलती है कि आखिर तुम दोनों का कैसा रिलेशनशिप है, एक फेमस आइडल और उसकी टाइनी फैन, एक रूड बॉस और उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड, तुम तो एकदम सिंड्रेला की तरह फील कर रही होगी ना। शाओनिंग कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरी लाइफ एक फेरी टेल की तरह है, लेकिन गुचेन्यू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मुझे अभी ये सब एक बुरा सपना लग रहा है। याओ कहती है कि भला ये गुचेन्यू ऐसे कैसे कर सकता है, माना कि दिखने में तो मैं एवरेज लगती हूँ, लेकिन भला वो तुम्हें बुली कैसे कर सकता है, चलो मेरे साथ अभी जाकर मैं उसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन शाओनिंग उसे रोकती है और बोलती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं पहले से ही काफ़ी एम्बैरेस्ड हूँ और मैंने तो उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए टिकट्स भी खरीदे थे। याओ उसके फ़ोन से गुचेन्यू को मैसेज करती है और उसे वीकेंड पर डेट पर चलने के लिए बोलती है।
पर उसका रिप्लाई आता है कि उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, जो देखकर याया बोलती है कि भला वीकेंड पर कौन सी मीटिंग है, झूठा कहीं का, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जा रहा तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर शाओनिंग भी बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, और फिर दोनों चेयर्स करते हैं। जिसके बाद हम यनरन को देखते हैं, जो कि लू को अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट्स बुक करने के लिए कहती है और बोलती है कि क्लाइंट से मीटिंग भी हम वहीं पर करेंगे। तो लू उसे आइडिया देती है कि वो इसी बहाने गुचैन्यू के साथ वहाँ पर घूमकर एक डेट भी बना सकती है और अपना लव भी कन्फेस कर सकती है। अगले दिन शाओनिंग तो अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाती है, जहाँ पर वो याओ का वेट कर रही थी, पर वो उसे मैसेज करके बताती है कि उसे स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आ गया है, इसी वजह से वो उसके साथ आज नहीं जा पाएगी। जिसका मैसेज देखकर शाओनिंग को गुस्सा आता है और वो उसे वॉइस नोट भेजकर बोलती है कि तुम भला मुझे इस तरीके से यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकती हो। उसी वक्त वहाँ पर शिफाई आ जाता है, जिसे देखकर शाओनिंग हैरान हो जाती है। शिफाई बोलता है कि हम दोनों यहाँ पर अचानक से मिल गए, कहीं ये हमारी किस्मत तो नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था कि मेरा किसी लड़की के साथ रोमांटिक एनकाउंटर हो जाए, और देखो मुझे यहाँ पर तुम मिल गई। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक देता है, लेकिन शाओनिंग उसे लेने से मना कर देती है। तो वो कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और ये ड्रिंक तो बाय 1 गेट 1 फ्री पे मिली है, अगर तुम नहीं लेती तो मैं इसे वैसे भी किसी और को दे देता। इसलिए शाओनिंग उसे ले लेती है। फिर शिफाई से बोलता है कि तुम भी यहाँ पर अकेला ही हो और मैं भी, तो चलो साथ में मिलकर घूमते हैं। जिस पर वो मान जाती है और शिफाई याओ को मैसेज करके थैंक्स बोलता है, जहाँ में फ्लैशबैक से पता चलता है कि कल जब याओ आ रही होती है तो उसे शिफाई मिल जाता है, जिसे वो बातों ही बातों में बताती है कि वो शाओनिंग के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही है। जिस पर शिफाई कहता है कि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ और उधर मैं उससे अपना लव कन्फेस करूंगा। याओ कहती है कि ये तो तुम पहले भी कर चुके हो ना, पर रिजेक्ट हो गए थे, तो फिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते। शिफाई बोलता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो याओ कहती है कि तुम उसे पसंद करते हो या फिर कैक्टस गर्ल को। वो कहता है कि दोनों सेम ही तो है और मैं आखिरी बार फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। इसीलिए याओ जानबूझकर आज शाओनिंग के साथ नहीं जाती, ताकि शिफाई को अपना लव कन्फेस करने का मौका मिल सके, लेकिन वो ऐसा करके काफी सैड फील कर रही होती है। अगले सीन में शिफाई और शाओनिंग मैरी गो राउंड झूलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग को शिफाई की जगह गुचैन्यू दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि ये तो सिर्फ उसका वहम है। दूसरी तरफ गुचैन्यू और यनरन अपने क्लाइंट से मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ वो क्लाइंट गुचैन्यू को बोलता है कि यनरन कितनी अच्छी पार्टनर है, उसने इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर मीटिंग बुक की, जिससे मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद यनरन गुचैन्यू को उसके साथ में झूला झूलने के लिए बोलती है, लेकिन गुचैन्यू मना कर देता है। तभी वो वहाँ पर शिफाई और यनरन को साथ में देखकर कहती है कि अरे ये दोनों भी अम्यूजमेंट पार्क में आए हैं, लगता है कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तभी शिफाई भी इन दोनों को देख लेता है। शिफाई इनसे पूछता है कि भला तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यनरन बोलती है कि क्यों सिर्फ तुम दोनों ही डेटिंग कर सकते हो और हम लोग यहाँ पर आके घूम भी नहीं सकते। फिर यनरन बोलती है कि चलो क्यों ना सभी लोग साथ में घूमे, बहुत ही मजा आएगा। जिस पर गुचैन्यू मना कर देता है। तो यनरन शाओनिंग से पूछती है। शाओनिंग तो पहले से ही काफी गुस्से में थी, तो वो भी मना करके शिफाई के साथ यहाँ से चली जाती है। शिफाई शाओनिंग से पूछता है कि भला तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मिस्टर गो है ना, वो मुझे हमेशा बुली करता रहता है और पार्क में भी आकर उसका मूड भला ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए मैं काफी अनॉय हो गई। दूसरी ओर यनरन गुचैन्यू को बोलती है कि शाओनिंग तो मुझे पहली ही नजर में काफी पसंद आ गई थी, पर मुझे नहीं पता था उसे कंपनी में लाकर मैं उसे एक्सीडेंटली शिफाई से मिलवा दूंगी। चलो जो भी हो, पर शिफाई को अपना ट्रू लव मिल गया और मुझे कभी नहीं लगा था कि वो एक लड़की के लिए अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगह पर भी आ सकता है। जो सारी बातें सुनकर गुचैन्यू उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इधर शिफाई शाओनिंग को गुस्सा शांत करने के लिए बोलता है और फिर उसे डिनर पर चलने को कहता है। इधर हम यनरन और गुचैन्यू को देखते हैं, जो कि साथ में डिनर कर रहे थे। तभी यनरन उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगती है और बोलती है कि मैं काफी टाइम से तुमसे ये बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई और अब मैं और नहीं रुक सकती। गुचैन्यू को पता था कि वो क्या बोलने वाली है, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यनरन नहीं रुकती और उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसी वक्त शाओनिंग भी यहाँ पर आ जाती है, जिसने की ये बात सुन ली थी। इसीलिए वो शिफाई को बोलती है कि मेरा खाने खाने का मन नहीं है, चलो ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। गुचैन्यू अब यहाँ पर यनरन को साफ साफ बता देता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। यनरन बोलती है कि ये सब उस शाओनिंग की वजह से हो रहा है ना, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो सिर्फ अभी अभी हमारी कंपनी में आई है और तुम्हें और शिफाई को उसने बेवकूफ़ बना कर रखा है। पर वो उसे बोलता है कि ये सब शाओनिंग की वजह से नहीं है और अगर हम दोनों को एक होना होता तो अब तक हम हो जाते, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ। ये बोलकर गुचैन्यू जा रहा होता है। तो यनरन उसे कहती है कि अब तक तो शाओनिंग और शिफाई एक हो चुके होंगे, क्योंकि आज वो उसे अपना लव कन्फेस करने वाला है। जो सुनकर गुचैन्यू फटाफट से यहाँ से भागता है। इधर शाओनिंग क्लब के अंदर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और शिफाई काफी नर्वस हो रहा था अपना लव कन्फेस करने के लिए, पर फिर वो धीरे धीरे शाओनिंग को अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। लेकिन शाओनिंग तो उसकी बातों में खोकर गुचैन्यू के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही होती है और जवाब में कहती है कि मुझे भी लगा था कि ये सब लव है, लेकिन तुम सिर्फ मुझे बुली कर रहे थे।
अब यहाँ शिफाई रिंग निकाल कर उसे बोलने ही वाला होता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन तभी शाओनिंग जोर से चिल्लाकर बोलती है कि गु चेन्यू तुम बहुत ही बुरे हो, जिस पर वो समझ जाता है कि वो तो सिर्फ गु चेन्यू के बारे में ही सोच रही थी और काफी सैड हो जाता है। शाओनिंग भी अब यहाँ पर काफी ज्यादा नशे में हो गई थी और उसी वक्त शिफाई को गु चेन्यू का कॉल आता है, जिससे वो उठा लेता है। गु चेन्यू वहाँ पर आकर शिफाई से बोलता है कि तुमने भला इसे इतना ड्रिंक क्यों करने दिया, तो वो उसे कहता है कि मैं भला तुमसे हर बार क्यों हार जाता हूँ और इस लड़की को नहीं पता कि मैं कितना अच्छा हूँ, इसलिए अब मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। गु चेन्यू अब शाओनिंग को गोद में उठाकर उसे यहाँ से ले जाने लगता है। जैसे ही वो उसे कार में बैठाता है तो शाओनिंग कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं तुम ना डीमन हो, और गु चेन्यू यहाँ पर उसे माफी मांगता है। गु चेन्यू अब शाओनिंग को घर लेकर जाता है, जहाँ पर जैसे ही आवे दरवाजा खोलती है तो वो गु चेन्यू को उसके साथ दिखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि शिफाई कहाँ पर है, तो गु चेन्यू बताता है कि वो बार में ड्रिंक कर रहा है, जो सुनकर वो समझ जाती है कि उसका कन्फेशन फिर से फेल हो गया और वो गु चेन्यू को शाओनिंग का ध्यान रखने का बोलकर शिफाई के पास चली जाती है। इधर शिफाई बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, तो स्टीवन उसे थोड़ा कम ड्रिंक करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर याओ याओ भी आ जाती है, जिसे देखकर शिफाई बोलता है कि अगर तुम मुझ पर हंसने के लिए आई हो ना तो चली जाओ, मैं अभी इसके मूड में नहीं हूँ। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर जानबूझकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि किसी को बात करने का मन कर रहा होगा, पर वो उसे जाने के लिए बोलता है। तो याओ याओ भी उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। इधर गु चेन्यू शाओनिंग के रूम में अपनी काफी सारी फोटोज देखता है और उसकी डायरी भी पढ़ता है, जिसमें उसने मोबुए के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। तभी शाओनिंग जाग जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो उसे पानी पिलाता है। फिर शाओनिंग उसे बोलती है कि तुम गु चेन्यू हो ना, तो वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि गु चेन्यू तुम बहुत ही खराब हो, पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना सैड फील हो रहा था। जो सुनकर गु चेन्यू उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है। शाओनिंग अब जैसे ही सो जाती है तो वो उसे बेड पर लेटा देता है। फिर हम क्लब में देखते हैं जहाँ शिफाई तो काफी ज्यादा ड्रिंक करके वहीं पर सो गया था, इसलिए याओ भी डांस करने के लिए चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद शिफाई की आंख खुलती है तब स्टीवन उसके पास आता है और उसे याओ को घर छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके वहीं पर सो गई थी। शिफाई कहता है कि मैं भला उसे क्यों छोड़ कर आऊँ, तो स्टीवन कहता है कि पिछली बार वो तुम्हें घर छोड़ कर आई थी, इसलिए अब तुम्हें उसे ले जाना होगा। शिफाई सोचता है कि ये तो शाओनिंग के साथ रहती है और अभी उसके साथ गु चेन्यू है, इसलिए मैं इसे घर लेकर तो नहीं जा सकता। तो वो उसे एक होटल में लेकर जाता है, पर वहाँ पर याओ उसे बार बार नीचे उतारने को बोल रही थी। जो चीज जब एक लेडी देखती है तो वो गलत समझ लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है। शिफाई याओ को रूम में छोड़कर कुछ जा रहा होता है, लेकिन वो उसे पकड़कर रोक लेती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। फिर वो उसे जबरदस्ती किस करने की भी कोशिश करती है और शिफाई खुद को बचाने की, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि इन दोनों को इस पोजीशन में देखकर शिफाई को ही गलत समझती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। तो वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, हम दोनों तो कपल हैं। लेकिन जेनिया बोल देती है कि नहीं हम कपल वपल नहीं है, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। इस वजह से पुलिस शिफाई को झूठा समझकर पुलिस स्टेशन में ले आती है। स्टेशन में पुलिस इन दोनों से बात करती है, जहाँ पर शिफाई बताता है कि हम दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन याओ तो अभी भी ड्रंक हालत में थी, तो वो बोल देती है कि नहीं मैं इस आदमी को नहीं जानती। शिफाई कहता है कि वो ड्रंक हो गई थी इसलिए मैं उसे होटल में लेकर आ गया, पर वो बोलती है कि ये तो मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया। शिफाई कहता है कि मैं गलती से उसके ऊपर गिर गया था, लेकिन याओ कहती है कि ये तो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अब पुलिस शिफाई को ही गलत समझती है। पर शिफाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे देखो मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, भला मैं उसका फायदा क्यों उठाऊंगा। तो पुलिस बोलती है कि अपीयरेंस से तो कोई भी धोखा खा सकता है और अभी तो तुम एकदम टपोरी लग रहे हो, इसलिए अब यहीं पर वेट करो। जिसके बाद हम गु चेन्यू को देखते हैं जो कि शाओनिंग के बेड पर ही सो रहा था। तभी अचानक से उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और दोनों ही उठ जाते हैं। शाओनिंग तो उसे अपने पास देखकर एकदम हैरानी हो गई थी। ये दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ शाओनिंग मन मन में सोच रही होती है कि पता नहीं ड्रिंक करने के बाद मैंने क्या क्या बोला होगा, और दोनों ही कुछ भी नहीं बोल रहे होते। इसीलिए गु चेन्यू गाड़ी साइड में लगाकर शाओनिंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दोगी, पर वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तो गु चेन्यू उसे किस कर देता है, पर शाओनिंग उसे दूर हटा देती है। तो गु चेन्यू उसे बता देता है कि कोई मुझे मोबुए की आइडेंटिटी के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और उस बंदे के पास हमारी डेटिंग वाली फोटो भी थी। उसने ये कहा कि ये सब तुम करवा रही हो। तो शाओनिंग बोलती है क्या तुम्हें उसकी बात पर यकीन हो गया, लेकिन गु चेन्यू कहता है कि नहीं नहीं मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। शाओनिंग बोलती है कि ये सारी बात तुम मुझे भी तो बता सकते थे ना, मोबुए मेरा आइडल है तो भला मैं उसका सीक्रेट किसी को कैसे बता सकती हूँ, और गु चेन्यू मेरा बॉयफ्रेंड है, तो हम दोनों ये चीज़ साथ में मिलकर फेस करते। जो सुनकर गु चेन्यू कहता है कि तुमने मुझे अभी अभी अपना बॉयफ्रेंड कहा, तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। पर शाओनिंग कहती है कि पहले पुलिस स्टेशन चलो, इस बार में बाद में बात करेंगे, लेकिन वो कहता है कि नहीं हम अभी बात करेंगे। तो वो उसे बोल देती है कि ठीक है चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आगे से तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, जिस पर वो मान जाता है।
और फिर दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। शाओनिंग भी अब काफी खुश होती है, जिसके बाद हम यनरन को लू से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ हमें एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि एक बार यनरन शाओनिंग के पीसी में कुछ चेक कर रही होती है। तभी वो वहाँ पर मोबुये की फोटो देखती है, जिसमें उसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, और ये कस्टमाइज ब्रेसलेट था जो कि गो चेन्यू को उसकी मॉम ने दिया था। जो देखकर वो समझ जाती है कि गो चेन्यू ही मोबुये है। वो ये बात लू को भी बता देती है, पर मैं उसे किसी और लड़की को खुद से छीनने नहीं दूंगी। इधर हम याओ को देखते हैं, जिसे जब होश आता है तो वो याद करती है कि उसने पुलिस को क्या क्या बता दिया। इसीलिए वो पुलिस को बता देती है कि मैं और शिफाई सच में दोस्त हैं और पड़ोसी भी। पुलिस कहती है अभी तो तुम कह रही थी कि वो तुम्हें जबरदस्ती होटल में लेकर गया था, पर वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं उस वक्त ड्रंक थी, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। इसीलिए पुलिस उसको डांट लगाती है, क्योंकि उन दोनों ने पुलिस का टाइम वेस्ट किया था। फिर शिफाई को भी छोड़ दिया जाता है। वो जब बाहर आ रहा था तो याओ भी उसके पीछे आकर उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन वो उसे खुद से दूर रहने को बोलता है और कहता है कि आज तक मैं इतना अनलकी ना कभी भी नहीं रहा। याओ उसे माफ करने के लिए बोलती है और कहती है कि गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम मुझे होटल के अंदर लेकर गए थे और वहाँ पर मेरे साथ क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता। शिफाई बोलता है कि मैं भला तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं इतना हैंडसम हूँ कि बार में सारी लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं। उसी वक्त वहाँ पर शाओनिंग और गो चेन्यू भी आ जाते हैं। शिफाई यहाँ पर गो चेन्यू के साथ चला जाता है और याओ शाओनिंग के ये दोनों दोस्त सब एक जगह पर जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पर शिफाई गो चेन्यू से बोलता है कि मैं हार गया। तो गो चेन्यू कहता है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मोबुये से हारे हो, और यहाँ वो उसे बता देता है कि मैं ही मोबुये हूँ। जो सुनकर शिफाई हैरान हो जाता है। फिर वो उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं पाइनएप्पल एफएम कंपनी के मालिक होने के साथ साथ एक फेमस वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ, शिव वूचैंग। तो गो चेन्यू कहता है कि मुझे तो इस बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि तुमने वूचैंग की आईडी से मुझे एक बार मैसेज किया था। शिफाई कहता है कि गो चेन्यू तुम ना काफी बदल गए हो, पहले तो तुम एकदम कोल्ड रहते थे, लेकिन अब तो तुम जोक करते हो और स्माइल भी करते हो। जिस पर गो चेन्यू उससे पूछता है कि क्या मैं सच में इतना बोरिंग था। तो शिफाई कहता है कि हाँ बहुत बोरिंग। फिर ये दोनों साथ में मिलकर बियर पीते हैं। जिसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि याओ के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, और वो उसे बोलने लगती है कि तुम तो भला अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करते करते पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। जिस पर याओ कहती है कि कम से कम शिफाई को ये मेमोरी याद तो रहेगी। तभी उनके घर का दरवाजा नॉक होता है। शाओनिंग देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर गो चेन्यू आता है, जो कि उसे टेडी देने के लिए आया था। शाओनिंग अंदर जाकर टेडी की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें गो चेन्यू ने उसे माफी मांगी थी उसे परेशान करने के लिए। फिर वो उसे ये भी कहता है कि तुम भी वॉइस एक्टर बनना चाहती हो ना, तो चलो साथ में मिलकर तुम्हारे सपने को पूरा करते हैं। फिर हम शाओनिंग को स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ यांग यांग उसे देखकर पूछते है कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे बता देती है कि मैंने गो चेन्यू से परमिशन ली है और अब से मैं भी यहाँ पर वॉइस एक्टिंग सीखने के लिए आया करूँगी। जो देखकर यनरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर गो चेन्यू भी आ जाता है, जो मिस यांग से बोलता है कि अब से शाओनिंग आपकी स्टूडेंट है, पर जब तक मुझे नई असिस्टेंट नहीं मिल जाती वो मेरी पार्ट टाइम असिस्टेंट का काम भी करेगी। गो चेन्यू के जाने के बाद यनरन शाओनिंग से कहती है कि ज़्यादा खुश मत हो और चली जाती है। रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के बाद शाओनिंग गो चेन्यू को एक फाइल देने के लिए जाती है, तो वो उसे अपने पास बुलाकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। तो वो उसे बता देती है कि बहुत ही अच्छा, और फिर उसे दूर कर देती है क्योंकि वो अभी भी ऑफिस में ही थे। गो चेन्यू जब उस फाइल को देखता है जो शाओनिंग लेकर आई थी, तो उसके अंदर उसने एक स्टिकी नोट लगाया हुआ था, और अब दोनों ही एक दूसरे से इस तरह ऑफिस के अंदर स्टिकी नोट्स के थ्रू बात करते हैं, जिन सारे नोट्स को गो चेन्यू अपने ड्रॉर के अंदर कलेक्ट भी कर रहा था। फिर हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी तक लीड के लिए जितने भी एक्टर्स को सिलेक्ट किया गया था सभी लोग उनकी आवाज़ सुन रहे थे और उन्हें मार्क्स दे रहे थे। और गो चेन्यू को यहाँ पर शाओनिंग को इस तरह से काम करता हुआ देखकर उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था, तो वो उसे पैर मार के इशारा करता है और बताता है कि उसके गाल पर कुछ लगा हुआ है। शाओनिंग उसे साफ करने लगती है, और फिर ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही प्यार से देखे जा रहे थे, जो देखकर यनरन को काफी गुस्सा आ रहा था। और शिफाई भी जब इन दोनों को ऐसी हरकतें करते हुए देखता है तो वो मुंह फेर लेता है, पर यनरन कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वो टेबल पर फाइल पटक कर कहती है कि डेमो सभी को पर्सनली भेज दिए जाएंगे। फिर वो मीटिंग ओवर करके चली जाती है, और शिफाई भी जाने से पहले बोलता है कि ऑफिस रोमांस को ना जरा कंट्रोल में रखा जाए। ये बोलकर चला जाता है, जो सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि क्या किसी और लड़की को भी बॉयफ्रेंड मिल गया। अब लिफ्ट के अंदर भी ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जहाँ सबके जाने के बाद गो चेन्यू शाओनिंग से कहता है कि जरा तुम ना अपने काम पर ध्यान दो और मुझे कम देखा करो। वो कहते हैं कि बॉस पहले तो आप ही ने मुझे देखा था ना। तो वो कहता है लेकिन तुम भी तो मुझे देखे जा रही थी। तो शाओनिंग कहती है कि हाँ तुम हो ही इतने अट्रैक्टिव, और फिर दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपनी कैबिन में चले जाते हैं। जिसके बाद हम याओ को देखते हैं, जो कि शिफाई के घर का दरवाज़ा नॉक करती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो फटाफट से उसके घर के अंदर घुस जाती है, जिसे देखकर शिफाई उससे पूछता है कि भला तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो उसे बता देती है कि मैं यहाँ पर ना 2 चीज़ों के लिए आई हूँ। पहला तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यहाँ वो उसे काफ़ी सिंसियरली माफ़ी मांगती है कल की हरकत के लिए। साथ ही वो अपने हाथों से उसके लिए लंच भी बना कर लेकर आई थी।
और दूसरा वो उसके पास आकर उसे एकदम से बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जो सुनकर शिफाई हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पर गु चेन्यू को वेट कर रही होती है। तभी वो कार लेकर वहाँ पर आता है और वो उसके साथ बैठकर चली जाती है। जिन दोनों को एक साथ मिस्टर वांग भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपने सीक्रेट रोमांस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो शाओनिंग बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है कि मैं उसे किसी के सामने शो ऑफ भी नहीं कर सकती और मुझे उसके साथ सिर्फ सीक्रेट रिलेशनशिप रखना पड़ रहा है। तो गु चेन्यू बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा गुस्सा शांत कराने के लिए तुम्हें कहीं पर लेकर जाता हूँ। वो अब उसे अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आता है, जो देखकर शाओनिंग खुश हो जाती है। इधर शिफाई याओ उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे पसंद करने की परमिशन किसने दी, पर याओ उसे काउच पर गिराकर कहती है कि मुझे तुम्हें पसंद करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। मेरा बनाया हुआ लंच खा लेना, ये बोलकर चली जाती है। शिवाई जब उसका लंच खोलकर देखता है तो वो सोचने लगता है कि कहीं इसके अंदर कोई लव पॉइंटर वगैरह तो नहीं मिला हुआ है ना, इसलिए वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ अपने घर पे बैठकर याओ सोच रही होती है कि शिफाई जैसे इंसान को हैंडल करने के दो तरीके हैं, पहला फाइट बैक और दूसरा इग्नोर। लेकिन मैं तो फाइट बैक करूंगी और उसे कुछ भी करके अपना बनाऊंगी, वो मुझसे बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। दूसरी ओर ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क के अंदर काफी मस्ती करते हैं, बहुत सारे राइड्स में एक साथ एंजॉय करते हैं और फोटोज भी क्लिक करते हैं। फिर ये दोनों गोल्डन फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन शाओनिंग से एक भी गोल्डन फिश नहीं पकड़ी जाती। पर जब गु चेन्यू ट्राई करता है तो वो काफी सारी गोल्डन फिश पकड़ लेता है, जिन्हें लेकर ये दोनों गु चेन्यू के घर पर आते हैं। और जब शाओनिंग उसे उसके घर के एक्वेरियम में डालने की कोशिश कर रही थी तब वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए गु चेन्यू उसे गोद में उठा लेता है और फिर शाओनिंग उन सारी फिशेस को एक्वेरियम में डाल देती है। अब वो यहाँ पर उसे समझाने लगती है कि कैसे कैसे उसे फिशेस को खाना देना है और उनका ध्यान रखना है। तो गु चेन्यू जानबूझकर बोलता है कि अरे ये सब तो काफी मुश्किल है, इसलिए तुम खुद ही इन सबको क्यों नहीं पाल लेती। तो शाओनिंग कहती है कि तुम भी कितने लेजी हो। तभी शाओनिंग उसकी ट्रॉफीज को देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारे घर में तो बहुत सारी ट्रॉफीज हैं। वो उनमें से एक ट्रॉफी को उठा लेती है, जो कि गु चेन्यू को शिफाई के साथ एक पोइट्री गाने पर मिली थी। तो इस मोमेंट को याद कर गु चेन्यू काफी एम्बैरस होता है और शाओनिंग उसकी एक्टिंग करने लगती है। तो वो उसके एकदम पास जाकर कहता है कि ये बहुत फनी था, अब क्यों नहीं हंस रही हो, आज तुम पूरे दिन बाहर थी इसीलिए तुम काफी थक गई होगी ना, और रात भी हो चुकी है, तुम्हारा अकेले कॉरिडोर के अंदर जाना सेफ नहीं है, इसीलिए क्यों ना तुम। ये बोलकर वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन शाओनिंग उसे रोक देती है और कहती है कि कल मेरा ऑडिशन है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर वो अचानक से पीछे मुड़कर उसे एकदम से किस कर देती है, जो देखकर गु चेन्यू हैरान और खुश दोनों ही हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।